नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगह जगह जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को कम कीमत पर दवा दी जा रही है, तो वहीं सर्व औषधि स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अरिदमन जैन द्वारा आज राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि सर्व औषधि स्टोर के माध्यम से अरिदमन जैन लोगों को कम कीमत पर दवा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास उनका बहुत ही सराहनीय है। वहीं दूसरे सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ जहांगीरपुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के पूर्व महापौर सरदार अवतार सिंह ने किया। कम कीमत पर दवाएं देख सरकार अवतार सिंह बड़े ही प्रसन्न हुए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगह जगह जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को कम कीमत पर दवाएं दी जा रही हैं, ऐसी सर्व औषधि स्टोर द्वारा लोगों को कम कीमत पर दवाएं देकर बड़ा ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि अरिदमन जैन द्वारा तीसरे सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ मालवीय नगर में किया गया और चौथे सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ मलका मंच में किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज ने किया और स्टोर के मालिक आयुष और अरिदमन जैन को आशीर्वाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाने के बाद सिर्फ यही सोचते हैं कि दवा कितने की आएगी, लेकिन सर्व औषधि स्टोर के माध्यम से अरिदमन जैन लोगों को कम कीमत पर दवा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही भलाई का काम है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है। जो गरीब आदमी है तो सबसे बड़ा पैसा, क्योंकि जो दूसरी दवाइयों की दुकान पे जाते हैं वो महंगी है दवाई, और ये जन औषधि स्टोर खुला है, इसके माध्यम से गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ, वही दवाइयाँ सही ब्रांड, वही साल्ट है जो 50 रुपये का मिलेगा और यहाँ 40 रुपये का मिलेगा। 40 नहीं जी, 100 रुपये। एक बार सर वो जिस क्षेत्र में ये आज दुकान हमने खोली है दवाइयों की, यहाँ पर जो उस वर्ग के लोग रहते हैं उनको इस दुकान की बहुत आवश्यकता है। जो दवाई मैंने खुद खा रहा हूँ कैल्शियम की लगभग 104 रुपये की, वो दवाई 18 रुपये की मिल रही है, तो क्यों ना मैं वो दवाई ना लेके ये लूँ। और मैंने उसका सॉल्ट देखा, उसका काम देखा, वो सब सॉल्ट उसमें है जो 104 रुपये की दवाई में है, और वो यहाँ पर 18 रुपये की मिल रही है। तो ये एक महानतम कार्य है और अरिदमन जैन जी बहुत सालों से इस काम में लगे पड़े हैं और मैं इनको बहुत दिनों से जानता भी हूँ। हर ऐसे प्रोग्राम में मुझे ये बुलाते भी हैं। मैं इनको कोट बधाई और आशीर्वाद भी दूंगा कि इन्होंने जो कदम बढ़ाया है वो दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे। और इससे सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को सस्ते में दवाइयाँ मिलेंगी। ये हमारा देश थोड़ा सा भी निर्धन कहा जाता है, अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे अरिदमन और कुछ पैदा होते रहेंगे तो विकसित होने में भी इस देश को समय नहीं लगेगा। अपने बड़े भाई अरिदमन जैन जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि सर्व औषधि केंद्र की जगह जगह जिस तरह से उन्होंने चेन बनाई है, जिस तरह से उन्होंने जन साधारण के लिए दवाइयों की व्यवस्था की है। एक टाइम आदमी का होता है पैसा कमाने का, जो घर का पालन करता है। तो एक आदमी एक टाइम आता है जब आदमी संसार के बारे में भी सोचता है, अपने हिंदुस्तान के बारे में। हमारा उद्देश्य ये है जो दवाई हमारे भाइयों को, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बेचारा रोड पर चलने वाला भाई हो, जब वो अस्पताल में जाता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया टाटा का और बेचारे सड़क पर चलने वाले गरीब का, दोनों की आंखों में पानी आता है वहाँ पे। वो पानी हमारे को बंद करना है और वो पानी बंद करके, जैसे लोग बोलते हैं ये सस्ती दवाइयाँ हैं, ये काम करेंगी, ये नहीं करेंगी, ये सस्ती दवाइयाँ काम करेंगी, ये नहीं करेंगी। जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे चीनी है एग्जाम्पल, एक 5 स्टार होटल भी वाला भी वही चीनी डालता है चाय में, एक बेचारा रेडी पे जो चाय बनाता है वो भी वही चीनी डालता है। वो रेडी में मिलती है हमारे को 10 रुपये की और 5 स्टार में मिलती है 500 रुपये की। 10 रुपये की पी के हमारे को बहुत आनंद भी आता है, चुटकी ले लेकर पीते भी हैं। और वो बेचारी वो 500 रुपये की चाय ठंडी भी हो जाती है, पी के बेचारा क्योंकि पैसा दिया हुआ है, वो पैसा दिया हुआ है तो अंदर करनी भी पड़ती है। यही ऐसा ही काम हमारी दवाइयों के अंदर है। हम लोग क्वालिटी भी दे रहे हैं
और चीज़ें भी दे रहे हैं, रेट भी दे रहे हैं। आप एक एक दवाई सर्व औषधि की उठा के देख लेना, और जो इथिकल कंपनियां हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कोई भी कंपनियां हैं, उनकी उठा लेना। अगर 1% भी अगर फर्क हो तो मैं पूरी ज़िंदगी दवाई